सिक्कर अकेडमी रावत सर, एक बार फिर से आपका इस चैनल पे स्वागत है। अपन लोग कंटिन्यू कर रहे थे +2 की केमिस्ट्री को। इसके अंदर अपन लोगों ने कल क्या पढ़ी थी? कल अपन लोगों ने फाइंड की थी पैकिंग एफिशिएंसी कुछ बेसिक यूनिट सेल्स के, लाइक एफसीसी, बीसीसी, इस तरह की यूनिट सेल्स जो थी उनकी पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड की थी। इसके बाद अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके लिए अपने को फिर से एक बार क्या देखना पड़ेगा? क्लोज पैकिंग। What is close packing? I have already discussed about close packing. What is the definition of close packing? Then I can say the constituent particles of any material. The constituent particles of any material arranged in such a manner that remaining space will be minimum or less. Then this arrangement is known as a close packing. वो कुछ भी जगह नहीं छोड़ना चाहते, कुछ भी जगह छोड़ना नहीं चाहते, इसे ही क्या बोला जाता है? क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अब अपने देखेंगे कि अलग अलग तरह से क्लोज पैकिंग कैसे की जा सकती है। अलग अलग तरह से क्लोज पैकिंग कैसे की जा सकती है, यही अपना आज का टॉपिक रहने वाला है। तो अपने देखते हैं फर्स्ट क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में कैसे कि जैसे मान लो ये क्या है? कंस्टिट्यूएंट है, पार्टिकल है। Understand guys? We have considered that it is a constituent particles and it want to be adjusted in a close packing. तो इसका जो सेकंड जो दूसरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, अपन लोगों ने बात किया ओनली वन डायमेंशन की, यानी कि आप किसी भी एक डायमेंशन में इसको मूव करवा सकते हो, नीचे की ओर, लेफ्ट की ओर, अपवर्ड्स और राइट की ओर। अपने चलो राइट की ओर चलते हैं। तो सेकंड है इसके इस तरफ आगे आ जाता है, इतना ही पास आ सकता है मैक्सिमम, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को करने लगे, टच करने लगे। थर्ड ऐसे लग जाता है, फोर्थ कुछ इस तरह, फिफ्थ कुछ इस तरह और सिक्स कुछ इस तरह। यानी कि एक मैनर में क्या हो जाते हैं? एडजस्ट हो जाते हैं और इनके बीच का जो स्पेस है वो क्या रहना चाहिए? मिनिमम रहना चाहिए। इट इज नोन एज ए क्लोज पैकिंग। तो ये क्या है? ये वन डायमेंशन है क्लोज पैकिंग है। क्या है गाइस? वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग, यानी कि दे ऑल आर मूव इन वन डायमेंशन, सो इट इज नोन एज ए वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट ए कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? अपने देखेंगे कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन नंबर दिए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होता है? एक स्पेसिफिक है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का होता है। मैं कहूं कि इस जिसको मैंने कलर कर दिया है, इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का आपको क्या बताना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैं क्या कहूंगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है सर 2। कैसे? अपने को ये देखना है कि द नंबर ऑफ स्फीयर्स दीज आर टचिंग टू गिवन स्फीयर। तो जो स्फीयर इसको टच कर रहे हैं वो ही क्या होगा? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको कौन कौन टच कर रहा है? एक राइट में कर रहा है और एक लेफ्ट में कर रहा है। टोटल कितने कर रहे हैं? 2। इट मींस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2। इसका भी कितना है? 2। इसका भी कितना है? 2। इसका भी कितना है? 2। अंडरस्टैंड गाइस? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? तो मैं क्या लिखूंगा? द नंबर ऑफ स्फीयर that is
that are touching to given यही क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहां से अपना ये जो वन डायमेंशन के अंदर क्लोज पैकिंग है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अंडरस्टैंड गाइस? तो आप यहां से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की जो डेफिनेशन है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अपने टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग स्टार्ट करते हैं। Now you should keep always definition of coordination number in your mind, because in every close packing I would like to ask to you about the coordination number of a constituent particles. So you have to always keep the definition of coordination number in your mind. और यही बेस्ट रहेगा कि आप लोग ऐसे देखने की बजाय सीधा ही माइंड में रखो कि वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे 2। अब माइंड में इतना लेने आने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सेकंड ये गाइस अभी अपने को अपनी इमेजिनेशन पावर को रियल में काफी ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा, वरना ये जो डायग्राम्स है ये एक दूसरे में पजल होते जाते हैं, तो अपने को यहाँ पजल नहीं होना है। नेक्स्ट मैं करता हूं टू डायमेंशन। टू डायमेंशन के लिए क्या करूंगा, ये अपना फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया। अंडरस्टैंड गाइस? अब ये तो वन डायमेंशन था, ये क्या था, ओनली वन डायमेंशन। अब अपने को टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो एक लेयर नीचे भी आनी चाहिए। अंडरस्टैंड गाइस? Because we are talking about a two dimension close packing, so we have to adjust a layer beneath just first layer. Understand guys? तो second layer को आप adjust कैसे कर सकते हो, मैंने ऐसे कर दिया, थर्ड को भी मैं ऐसे कर देता हूं, तो मैं क्या कहूंगा इसके लिए, क्या लिखूंगा, चलो ये तो एक अपना मेथड हो गया। अंडरस्टैंड? सेकंड में देखूं इसको और कैसे किया जा सकता है, क्या आपके माइंड में आ रहा है क्या कि इस लेयर को और कैसे किया जा सकता है? हाँ, एक मेथड और है, कैसे? यहां क्या क्या था, जो फर्स्ट लेयर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है या फिर आप कहो जो स्फीयर्स है, ये एग्जैक्टली क्या है, अबव द स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर। अंडरस्टैंड गाइस? यानी कि ये जो ऊपर वाली लेयर है इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल स्फीयर है, ये जस्ट नीचे वाले जो लेयर है उसके स्फीयर्स के क्या है, ऊपर है। तो ये तो एक मेथड हो गया। क्या मैं इनको अगर यहां लिख दूं, अगर यहां ऐसे एडजस्ट कर दूं, नीचे वाला दोबारा बनाते हैं, सही
इनको कवर करता है। अंडरस्टैंड गाइस? यानी कि फर्स्ट मेथड तो ये था और सेकंड मेथड क्या होगा, when the spheres of second layer occupy the depression of a first layer, जो फर्स्ट लेयर की डिप्रेशन है इनको क्या कर दे, ऑक्यूपाई कर दे। थर्ड लेयर कुछ इस तरह एडजस्ट हो, तो ये फर्स्ट मेथड हो गया और ये क्या हो गया, ये फर्स्ट मेथड हो गया, वो सेकंड मेथड हो गया। इस तरह अपने क्या कर सकते हैं, टू डायमेंशन क्लॉज पैकिंग की जा सकती है और इस तरह भी की जा सकती है। तो अपने दोनों में डिफरेंस क्या है अपने ये देखेंगे। यहां अपने को मालूम चल रहा है कि ये जो एक स्फीयर है स्पेसिफिक, जिसको मैं क्या करता जा रहा हूं, कलर करता जा रहा हूं, ये किन किसके टच में है, इसके टच में है, इसके टच में है, इसके टच में है और डायरेक्ट है इसके टच में है। यानी कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इन चारों के टच में है। अगर इन सभी का मैं क्या करूं, सेंटर पॉइंट को मार्क कर दिया। अंडरस्टैंड गाइस? जो स्फीयर्स इस अपने स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को या फिर स्फीयर को टच कर रहे हैं, उन सभी के मैंने सेंटर को क्या कर दिया, मार्क कर दिया। और इन सभी को क्या कर दिया, we have joined all these centers with a single lines, then we find that there is a square. Understand guys? अब अपने को मालूम चल रहा है कि इन सभी सेंटर को मिलाने से क्या फॉर्म हो रहा है, क्या स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, स्क्वायर। So this type of close packing is also known as a square close packing. अंडरस्टैंड गाइस? इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये आपके सामने है, बिकॉज इनके जो जितने भी कोऑर्डिनेशन वाले क्या है स्फीयर्स हैं, उन सभी के स्फीयर्स को अगर ज्वाइन करें एक सिंगल लाइन से तो अपने को क्या मिलता है, स्क्वायर मिलता है। सो इट इज नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अंडरस्टैंड? इसकी बात करते हैं अपने, ये किस किस के टच में है। मैंने स्पेसिफिक को क्या कर दिया, मार्क कर दिया। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। इन सभी के सेंटर को मैं मार्क कर देता हूं। ये इनका सेंटर, अब आपको गाइस क्या दिखाई दे रहा है, यस यू आर राइट, ये क्या है, क्या हेक्सागोनल फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है गाइस, हेक्सागोनल फॉर्म में हो रहा है, हेक्सागोनल फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अंडरस्टैंड गाइस? तो ये था स्क्वायर क्लोज पैकिंग और वो क्या रहा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसके अंदर ये जो अपना स्पेसिफिक स्फीयर है, इसको कितने टच कर रहे हैं अदर स्फीयर, 4, देन इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, और यहां कितने कर रहे हैं, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। कोऑर्डिनेशन नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में आ गया होगा कि जितने स्फीयर से टच कर रहे हैं वो ही नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। नेक्स्ट क्या रहेगा, इन दोनों में क्या आप टोटल का कंपेयर कर सकते हो क्या? हाँ, किया जा सकता है। कैसे कि ये जो यहां इनके बीच में ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये वाले जो गैप है, ये इसमें ज्यादा है और इसमें क्या है, गैप थोड़ा कम है। मालूम चल रहा है ना गाइस? अगर आप दोनों को सीधा देख के अपने क्या करें, कंपेयर करें, तो अपने को मालूम चल रहा है कि इसमें गैप ज्यादा है और इसमें गैप कम है। ये जो गैप होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। ये जो स्पेस है इन्हें क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। उसमें वॉइड क्या है, कम, और इसमें वॉइड क्या है, ज्यादा। इसीलिए क्या होता है, ये मोर कॉम्पैक्ट। अंडरस्टैंड गाइस? समझ में आ गया होगा आप लोगों के? अब हम
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इनकी डेफिनेशन हल्का सा लिखवाना है, मैं आपको लैंग्वेज लिख देता हूं। कैसे लिखूंगा, इनका क्या रहेगा, आपने क्या लिखेंगे कि द स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर is are exactly above spheres of first layer। ये हो गया गाइस। और इसमें क्या होगा, इसमें रहेगा the sphere of second layer occupy the depression between sphere of फर्स्ट रो या फिर फर्स्ट है। ये क्या हो जाएगी, इसकी एक हल्की सी लैंग्वेज हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। आप सेम एज इट इज इनके डेफिनेशन को लिख भी सकते हैं, ये एकदम सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ये तो अभी तक अपना था 2 डायमेंशन के लिए। अब अपने कंसल्ट करने जा रहे हैं किसके लिए, 3 डायमेंशन के लिए। तो अपने को 3 डायमेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 डायमेंशन के लिए सेल्फ अंडरस्टूड गाइस है कि मैं लिख देता हूं यहां पे पहले 3 डायमेंशन के लिए क्या होगा, अपने एक तो राइट साइड के अंदर मूव कर रहे थे, एक डाउनवर्ड मूव कर रहे थे। अब एक थर्ड जो एक्सिस होता है, जेड एक्सिस, ऐसे ऊपर भी आना होता है। अंडरस्टैंड गाइस। तो अभी अपने इसी के ऊपर कॉन्सेप्ट चलेगा अपना। तो फर्स्ट क्या हो कि 3 डायमेंशन अपने क्लोज पैकिंग फॉर्म करें। क्या बनाए, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। किसकी हेल्प से, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बात करें स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। अंडरस्टैंड गाइस। तो इसके लिए क्या होगा, फटाफट बना रहे हैं तो जैसा भी डायग्राम बने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना। पेटर्न्स कर रहे हैं, ठीक है गाइस। ये अभी अपन लोगों ने किया था इस तरह का एक 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्रॉस पैकिंग की थी, अभी इसी जगह की थी। ये इस तरह गाइस, इसके ऊपर है सेकंड रखी जाए, क्या रखी जाए, सेकंड रो। थर्ड रखे तो समझ रहे होंगे गाइस आप कि ये इस तरफ जो आपको परफेक्ट स्फीयर दिखाई दे रहे हैं, ये तो हो गया फर्स्ट लेयर, ये हो गई सेकंड लेयर, ये तो होगी फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स, ये हो गए सेकंड लेयर के, और ये हो गए थर्ड लेयर के। तो अब क्या होता जा रहा है कि साथ में तो ये ऊपर की ओर भी जा रहे हैं,
साथ में इस तरफ भी जा रहे हैं और साथ में पीछे की ओर भी मूव कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया अपना 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। क्या होगी गाइस है 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। अब अगर आप इसमें से किन्हीं कुछ पार्टिकल्स को उठाओ, मैं एक जगह के स्पेसिफिक पार्टिकल्स को उठाता हूं और उसका डायग्राम अलग बनाता हूं। अपन लोगों ने ये 4th स्फीयर है, ये यहां से 1 2 3 4 ये आगे लिए। अब इसके पीछे के 4 भी अपने क्या करेंगे इसके साथ रखेंगे। ये मैंने इसके पीछे के जो 4 थे वो यहां इसके साथ एडजस्ट कर दिए। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8th जो इसके जस्ट है पीछे है। अंडरस्टैंड? तो मैं क्या करूं कि इनको, ये कॉर्नर है अपने, ये क्या है कॉर्नर है, तो कॉर्नर पे एडजस्ट किस तरह होंगे, इस तरह एडजस्ट होंगे। अंडरस्टैंड? ये यही क्या होंगे इस तरह एडजस्ट होंगे और इनके कॉर्नर पे ये इस तरह एडजस्ट होंगे। एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। तो यहां ये क्या बन गई अपनी प्रिमिटिव यूनिट सेल बन गई। क्या बन गई गाइस? प्रिमिटिव यूनिट सेल। आप लोगों को समझने के लिए मैंने आपको पहले ही कहा है अपने इमेजिनेशन पावर को थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। आप जितने ज्यादा इसको यूज कर पाओगे उतने ही ज्यादा ढंग से समझ पाओगे, वरना समझ से बाहर हो जाएगा आप लोगों के कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है वो इस तरह है प्रिमिटिव यूनिट सेल में किस तरह कन्वर्ट होगी। और कितना भी समझने की कोशिश करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। इसीलिए कंसंट्रेट रखो और अपने एक बार फिर से देखते हैं कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग से यहां प्रिमिटिव यूनिट सेल पे कैसे जाते हैं। अपन लोगों ने इस तरह एक 3D डायग्राम बनाया जिसका स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग का। We want to form a 3 dimension close packing from square close packing. So we have to make a diagram that is a 3D diagram. ये फर्स्ट रो हो गई अपनी इस तरह वाली। फर्स्ट रो के पार्टिकल्स को मैं फर्स्ट लिख देता हूं अंदर, सेकंड वालों के अंदर सेकंड लिख देता हूं और थर्ड वालों के अंदर थर्ड लिख देता हूं। अब ये एक तो यहां है, दूसरी इसके पीछे, ये फर्स्ट स्फीयर्स की रो है, ये सेकंड स्फीयर्स की रो है और ये यहां थर्ड स्फीयर्स की रो है। अंडरस्टैंड गाइस? मैंने फर्स्ट और सेकंड में से 4 आगे वाले और 4 पीछे वाले इन दोनों को उठाया, 4 यहां के 4 यहां के और एक अलग डायग्राम बना दिया। और ये अलग डायग्राम बनाने के बाद मेरे को मालूम चला कि ये तो एक टोटल 8 स्फीयर्स है और अलग अलग कॉर्नर में है और इस तरह का एडजस्टमेंट किस में होता है? प्रिमिटिव यूनिट सेल में होता है। सो अपन लोगों ने इसको एक अलग प्रिमिटिव सेल बना दी। अंडरस्टैंड गाइस? तो यहां स्क्वायर 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग अगर अपने स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बनाए तो क्या बनती है? उसकी जो यूनिट सेल होती है वो क्या होती है? प्रिमिटिव यूनिट सेल। और यहां इसका कोऑर्डिनेशन में कितना होता है गाइस? 8। कितना होता है? 8। बिकॉज़ ये वाला पार्टिकल किस से कनेक्ट होता है? टोटल 8 पार्टिकल से। किससे? टोटल 8 से। इसीलिए आप लोगों ने इस पार्टिकल का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना किया था? 1/8। जो कॉर्नर पे हो कितना किया था? 1/8। समझ आ गया होगा आप लोगों के? वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया अपना CN। यहां आप लोगों ने इसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी फाइंड की थी, अगर आप लोगों के ध्यान में हो तो। फर्स्ट अपन लोगों ने जो पैकिंग एफिशिएंसी डिफाइन की थी वो प्रिमिटिव यूनिट सेल की थी और वो कितनी थी? 52.4%। मैंने आपको कल एक छोटा सा डायग्राम, एक होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या था? वो होमवर्क ये था कि मैंने कुछ यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करवाई थी। किसी की 68 थी, किसी की 74 थी। वो पॉइंट्स में थी, आगे कुछ आगे वैल्यू आ रही थी। मैंने आपको कहा था कि वो आप कैलकुलेटर या फिर बिना किसी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प के बिना आपको खुद को वो आगे की वैल्यू फाइंड करनी है, वो वैल्यू आपने को कमेंट बॉक्स में लिखनी है। तो वो अभी तक किसी ने नहीं लिखी। मैं
उम्मीद करता हूं कि अब कहने के बाद आप 100% वहां कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जैसा भी होगा वैसा जरूर लिखेंगे। अंडरस्टैंड गाइस? तो यहाँ भी ये इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी? 52.4 होगी। अंडरस्टैंड? यहाँ भी अपने क्या मालूम चल रहा है कि ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर इसके जस्ट अबव है, तो यहाँ सेम डेफिनेशन रहेगी। क्या लिखूं? The sphere of second layer are exactly above the sphere of first row। सभी के स्फीयर्स जो है वो सेम लाइन में ही है, यानी कि मैं फर्स्ट स्फीयर्स वाली जो अरेंजमेंट है उसको क्या नेम दूं? ए। तो सेकंड वाले का भी क्या होगा? ए। और थर्ड वाले का क्या भी होगा? ए। बिकॉज़ सारे का सभी अरेंजमेंट क्या है? सेम है। तो यहां किस टाइप का अरेंजमेंट होता है? ए ए ए। ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, इस तरह का अरेंजमेंट पूछा जा सकता है। क्या रहेगा? ए ए ए। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, और इसकी ये कहां जो बेसिक यूनिट सेल है वो कौन सी बनती है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट। सेकंड अपन लोगों ने किया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की थी। तो अभी अपन लोग सेकंड जो फॉर्म करेंगे वो किससे करेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसी से क्या करेंगे? इसी से अपने 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फॉर्म करेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको समझना है अपने को। इसी तरह बनाया था गाइस। ये क्या कर रहे हैं? स्फीयर्स ऑफ सेकंड लेयर ऑक्यूपाई द डिप्रेशन between the spheres of first layer, then this type of arrangement is known as a hexagonal close packing। मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई भी थी। अपने को बस बनाने के लिए क्या करना है? स्क्वायर वाले के अंदर तो जो स्पेस है वो बीच वाला कवर नहीं करना है। एक स्फीयर को दूसरे स्फीयर के जस्ट अबव रखना है, और यहां क्या करना है? इसको डिप्रेशन जो है उसको कवर करना है। डिप्रेशन किसको बोलते हैं गाइस? ये इस बीच वाली जगह है। फर्स्ट तो ये कि आप इनका अरेंजमेंट देखो। जो फर्स्ट लेयर है, क्या उसके जो स्फीयर्स के सेंटर है वो क्या सेकंड वाले लेयर के स्फीयर्स के सेंटर के जस्ट स्टेट है क्या? नहीं। तो अगर फर्स्ट को आप क्या नेम दो? ए, तो सेकंड लेयर क्या होगा? बी। लेकिन फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का जरूर सेम है, तो थर्ड वाला फिर से क्या होगा? ए। फिर से एक ऐसी लाइन आगे आएगी, तो इसका अरेंजमेंट क्या हो गया? ए बी ए बी ए बी। अंडरस्टैंड? ये तो है किसका? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। अंडरस्टैंड? इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट। इसके ऊपर सेकंड लेयर अपने को एडजस्ट करनी है। सेकंड लेयर अपने को एडजस्ट करनी है। यहां थोड़ा समझने वाली बात है कि किस तरह अपने सेकंड लेयर को एडजस्ट करेंगे। कैसे? कि ये एक तरह की वॉइड है, इसको मैं नेम देता हूं ए। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। लेकिन ये वाली, ये भी क्या है? वॉइड। और ये भी क्या है? वॉइड है। ये भी क्या है? ट्रायंगुलर वॉइड है। और
ये भी क्या है गाइस, ट्रायंगुलर वॉइड है। बट क्या दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या? कैन यू ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन दिस वॉइड एंड दिस वन वॉइड? यस सर, वी कैन से दैट दिस इज अपवर्ड ट्रायंगुलर एंड दिस इज अ डाउनवर्ड ट्रायंगुलर। वेरी गुड। तो ये क्या हो गई, अपवर्ड ट्रायंगुलर वॉइड, और ये क्या हो गई, डाउनवर्ड ट्रायंगुलर वॉइड। यानी कि ऑपोजिट है, एक का फेस ऊपर की ओर है तो सेकंड का नीचे की ओर है। मैं जो इनको नेम देता हूं ए और इनको नेम दे दिया बी। ए इसको भी है, इसको भी है, इसको भी है, इसको भी है। अंडरस्टैंड? अब मेरे को इसके ऊपर सेकंड लेयर एडजस्ट करनी है, और ये बी, ये बी, ये बी और ये वाला बी। ऐसे ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी है, ये बी है और ये बी हो जाएगा। अब अपने को इसके ऊपर क्या एडजस्ट करनी है, सेकंड लेयर एडजस्ट करनी है। क्या एडजस्ट करनी है, सेकंड लेयर एडजस्ट करनी है। सेकंड लेयर में कैसे एडजस्ट करता हूं, सेकंड लेयर में ऐसे एडजस्ट कर सकता हूं कि जो स्फीयर है वो जस्ट इसके ऊपर है, ए वॉइड के ऊपर है, यानी कि जो अपवर्ड ट्रायंगुलर वॉइड है उसके जस्ट ऊपर है। तो नेक्स्ट भी किसके आएगा, ए के ऊपर आने वाला है। वेरी गुड गाइस। थर्ड भी किसके ऊपर आएगा, ए के ऊपर आएगा। फोर्थ भी किसके ऊपर आएगा, ए के ऊपर आएगा जस्ट, यानी ए को क्या कर लेगा, कवर कर देगा। ए क्या है, अपनी अपवर्ड ट्रायंगुलर वॉइड है, इसको क्या कर देगा, कंप्लीटली कवर कर लेगा। ये सारे के सारे स्फीयर जो ऊपर वाली लेयर बना रहा हूं ये क्या करते जा रहे हैं, अपवर्ड ट्रायंगुलर वॉइड जो उसको कवर करते जा रहे हैं। सेकंड जो अब इनके नीचे स्फीयर लगेगा वो कैसे लगेगा, वो यहां लगेगा, वो यहां लगेगा। अंडरस्टैंड गाइस? तो इस तरह ये क्या होते जाएंगे, आगे एडजस्ट होते जाएंगे। यहां समझने वाली बात क्या है, यहां समझने वाली बात है क्या है, ये है कि आप देखो जो ए वॉइड है ये तो क्या हो गई, कंप्लीटली कवर हो गई। ए वॉइड क्या हो गई, कंप्लीटली कवर हो गई। लेकिन क्या जो बी वॉइड थी वो कंप्लीटली कवर हो गया? ऊपर वाले जो स्फीयर आ रहे हैं उनके बीच के अंदर स्पेस जो है वो जस्ट बी के अबव है, यहां भी बी के अबव है, यहां भी बी के अबव है, यहां भी बी के अबव रहने वाले हैं। यानी कि ए जो वॉइड थी वो तो कंप्लीटली कवर हो गई और बी वॉइड जो है उसमें स्पेस है रह गया ऊपर। क्या हो गया, ऊपर स्पेस है रह गया। तो मैं इसका सेपरेट अगर डायग्राम बनाऊं तो इस तरह बना सकता हूं। इस तरह ये बनाया जा सकता है। इन नीचे वाले ये 1 2 3 और इसके ऊपर कैसे आ रहा है, इसके ऊपर एक है इस तरह स्फीयर आ रहा है। अगर मैं वर्ड बात करूं कौन सी वर्ड की, ए वर्ड की, यहां जो वर्ड है वो है ए। अंडरस्टैंड? तो अब ये जो वर्ड है इसे क्या बोलेंगे, अपने इसे बोलेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड। कौन सा वर्ड गाइस है, टेट्राहेड्रल वर्ड। अंडरस्टैंड? अब आप इसे टेट्राहेड्रल क्यों बोलेंगे, बिकॉज अपने को ऑलरेडी मालूम है कि ये तो कौन सी शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है। देन हाउ कैन वी से इट है टेट्राहेड्रल वर्ड। तो अपने को ये देखने के लिए अपने को इन स्फीयर्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इन स्फीयर्स का जो सेंटर पॉइंट होगा ये ऊपर वाले का, ये साइड वाले का, ये किसी एक साइड वाले का और ये किसी दूसरे साइड वाले का। नीचे वाले ये 3 हो गई, ऊपर वाले 1 हो गई। इन सभी के आपको मिलाओ इनको, तो क्या बनती है, ये टेट्राहेड्रल शेप बनती है। क्या बनती है गाइस, टेट्राहेड्रल शेप। सो दिस वर्ड इज नोन एज ए टेट्राहेड्रल वर्ड। अंडरस्टैंड? टेट्राहेड्रल वर्ड बनती कब है, टेट्राहेड्रल वर्ड बनती क्या है या कब बनती है, तो मैं क्या लिखूंगा, when the sphere of
सेकेंड लेयर cover the triangular void of first layer। तो इस तरह जो लेयर बनेगी उसे क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। तो अब आप कहोगे सर तो फिर दूसरे वाली क्या रहेगी? अभी अपने स्टडी करते हैं दूसरी के लिए। दूसरी जो है उसके लिए अपने सेपरेट डायग्राम फिर से बनाते हैं। ये तो फर्स्ट रो के हो गए। सेकंड रो के लिए कुछ ऐसा रहेगा। तो ये नीचे वाले में वॉइड है और ये ऊपर क्या हुई? ऊपर वाले में वॉइड आ गई। तो इस तरह जो वॉइड बनेगी उसे क्या बोलेंगे? ऑक्टा हेड्रल void। Same thing, if this void is covered by, and you can say this void is surrounded by 6 sphere, then why we call it a octahedral void? तो मैं क्या कहूंगा, यहाँ जो 6 स्फीयर्स है इन सभी के आप सेंटर को अगर आप सिंगल लाइन से मैच कराओगे, ज्वाइन कराओगे तो क्या कौन सी शेप बनेगी? ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगी। कैसे? मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मैं आपको बनाना बताता हूं कि इसको कैसे बना सकते हैं आप। क्या करते हैं कि एक डॉट यहां लगाए, एक डॉट यहां लगाए, इनको इसको इसके साथ मिलाइए, इसको इसके साथ मिलाइए, इसको इसके साथ मिलाइए और इसको इसके साथ मिलाइए। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ये कौन सी शेप तैयार होगी अपनी? ये अपनी तैयार होगी ऑक्टाहेड्रल शेप। कौन सी शेप गाइस है? ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पार्टिकल्स कितने हैं? टोटल 6, 1 2 3 4 5 6। ये कोई क्यूब नहीं है, ये कोई क्यूब है नहीं है, ऑक्टाहेड्रल शेप है। तो इस तरह जो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इनमें जो स्फीयर्स है उनसे कौन सी शेप तैयार होती है? ऑक्टाहेड्रल। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। लिखेंगे क्या इसकी डेफिनेशन? व्हेन कि कैसे ये बनती है, इसको मैं लिखता हूं, यहां से स्टार्ट करते हैं। व्हेन द tetrahedral void of second layer R is exactly above the tetrahedral void of first layer। अंडरस्टैंड गाइस? तो इससे क्या बनती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है जब दूसरे के ऊपर वो कवर कर ले। तो यहां अपना ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के नाम से दो वर्ड अपने को मिलती है। इनका क्या सिस्टम रहता है, क्या कुछ डेफिनेशन रहती है, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको भी अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आधा ही रह चुका है। इसके ऊपर थर्ड लेयर और लगानी है, इसके ऊपर थर्ड लेयर लगाएंगे
तो अभी तो दूसरी लेयर में ही अपने को मालूम नहीं चल रहा है कौन सा स्फीयर किसका है, कौन सा स्फीयर किसका है। नेक्स्ट में मैं फुल ट्राई करूंगा कि अपन लोग एक अदर बनाने के बजाय एक थर्ड डायग्राम सीधा ही यहां लगाएं, जिससे अपने टाइम वेस्ट ना हो और अपने ज्यादा से ज्यादा इसको समझ सके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी क्या करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा ऑक्टाहेड्रल वर्ड के बारे में बता देता हूं कि जो नीचे वाली वर्ड है टेट्राहेड्रल वर्ड, जब इसके ऊपर वापस टेट्राहेड्रल वर्ड आ जाए तो इसे क्या बोलेंगे, इसी से क्या बनती है ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनती है। एक्स्ट्रा ऑक्टाहेड्रल वर्ड इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो शेप बनती है स्फीयर से, इन स्फीयर से ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है। ये ओवरलैप नहीं करते, बट दे डोंट ओवरलैप। क्या नहीं करते गाइस, ओवरलैप नहीं करते, यानी एक दूसरे को कवर नहीं करते, ऊपर बंद नहीं करते। अंडरस्टैंड गाइस। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अपने इनको फिर से ज्यादा से ज्यादा डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और स्टे होम, बी सेफ, साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा।